जय श्री राम। अब श्री रामचंद्र जी के चरण कमल हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनि भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी मुनि के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया, पहले वे ही मुख्य संवाद कारण सहित समझाकर कहता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, जिनका राम के चरणों में अधिक प्रेम है। तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रिय जीत, दया के घर और पारलौकिक मार्ग में परम चतुर हैं। माघ के महीने में जब मकर की संक्रांति होती है तो उस समय सब कोई प्रयागराज में स्नान को आते हैं। देवता, राक्षस, किन्नर, मनुष्य बहुत से आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वेणी माघ के चरण कमल का पूजन करते हैं और अक्षयवट छूकर प्रसन्न होते हैं। तहाँ भरद्वाज का अति पवित्र आश्रम परम मनोहर, मुनियों के मन को हरने वाला। तहाँ ऋषि और मुनियों का समाज होता है जो कि प्रयाग स्नान करने जाते हैं। प्रातःकाल प्रसन्नता से स्नान करते हैं और परस्पर भगवान के गुण कहते हैं। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्व विभाग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य युक्त वर्णन करते हैं। इस प्रकार पूरी मकर की संक्रांति को स्नान कर फिर अपने अपने आश्रम को जाते हैं। प्रतिवर्ष ऐसा आनंद होता है और मकर स्नान कर मुनि समूह चले जाते हैं। एक समय मकर भर स्नान कर सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को गए। उन्होंने एक याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी थे, उनको भरद्वाज जी ने चरणों में गिर कर टिकाया। आदर से चरण कमल धोए अति पवित्र आसन पर बैठाया। पूजा कर मुनि की बड़ी प्रशंसा करी और फिर बड़ी पवित्र कोमल वाणी बोले, स्वाभिमान, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेद का तत्व सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे कहने में उसके डर और लज्जा लगती है। जो न कहूँ तो बड़ा अकाज होगा। भय इस हेतु से कि कदाचित मुनि समझ लें कि यह हमारी परीक्षा लेते हैं, और लाज इससे कि बूढ़े होकर इतना भी नहीं जानते। हे प्रभु, संत ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण में भी यह कहा है कि गुरु से छिपाव करने पर हृदय में उज्ज्वल ज्ञान नहीं होता है। ऐसा विचार कर मैं अपने अज्ञान को आपसे प्रकट करता हूँ। आप दास के ऊपर कृपा कर उसको दूर कीजिए। राम के नाम का अमित बड़ा प्रभाव है। संत पुराण और उपनिषदों में कहा गया है, जिसको अविनाशी भगवान शिव जी, जो ज्ञान और गुणों के ढेर हैं, सदा जपते हैं। चार खान के जीव हैं जो काशी में मरकर परम पद उसी नाम के प्रभाव से पाते हैं। सो क्या यह नाम की महिमा है? हे मुनिराज, जिसको दया करके शिवजी उपासते हैं, वे राम कौन से हैं? स्वामी, तुमसे पूछता हूँ, दया निधान मुझे समझाकर कहो। एक राम तो अयोध्या के राजा के पुत्र थे, जिनका चरित्र सब संसार जानता है। स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा और जब क्रोध हुआ तो युद्ध में रावण को मारा। प्रभो, सोई राम परमात्मा हैं या और कोई हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम सर्वज्ञ हो, ज्ञान से विचार कर कहो। जैसे मेरा बड़ा संदेह और अज्ञान मिटे, सो कथा हे स्वामी विस्तार कर कहो। यह वचन सुन याज्ञवल्क्य जी हंसते हुए बोले कि तुमको श्री रामचंद्र जी की बड़ाई ज्ञात है। तुम मन वचन कर्म से राम के भक्त हो। मैंने तुम्हारी चतुराई जानी है। तुम राम के गंभीर गुण सुनना चाहते हो और प्रश्न ऐसे किया है जैसे कोई महामूर्ख हो। हे वत्स, मन लगाकर आदर से सुनो। राम की सुंदर कथा वर्णन करता हूँ। अत्यंत अज्ञान
एक भयंकर महिषासुर है, उसको मारने की राम की कथा महाकराल कालिका अर्थात दुर्गा देवी है। यह राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको संत चकोर पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था।